हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है अतिथि सत्कार। बीरबल का मन आगरा से कहीं बाहर घूमने जाने का हो रहा था। ऐसे में उन्हें एक संबंधी का ध्यान आया जो दिल्ली में रहता था। उन्होंने बादशाह से यात्रा की अनुमति ली और रथ पर चढ़कर निकल पड़े। मार्ग में खाने पीने के लिए उन्होंने साथ में कुछ भोजन और जल भी ले लिया। बीरबल का रथ आगरा से दिल्ली के बीच मुख्य मार्ग पर सरपट भागा जा रहा था। प्रत्येक दिन राजभवन और अपने घर के बीच के चक्कर लगाते लगाते बीरबल ऊब चुके थे और आज उन्हें बहुत दिनों बाद खुले वातावरण में यात्रा का आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मार्ग में पड़ने वाले मनोहारी दृश्यों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। बीरबल का वह संबंधी बड़ा ही घमंडी स्वभाव का था। उसे अपने घर किसी अतिथि का आना पसंद नहीं था। जब उस संबंधी और उसकी पत्नी ने बीरबल को अपने घर की ओर रथ पर आते हुए देखा तो वे चिंतित हो गए और बिना देर किए बीरबल से बचने का उपाय ढूंढने लगे। अचानक पति को एक उपाय सूझा जिसे उसने तुरंत अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को भी यह बात जची। योजना के अनुसार वे दोनों अपने घर के आगे बने चबूतरे पर खड़े होकर आपस में झगड़ने का नाटक करने लगे। पति ने एक छड़ी ले ली और पत्नी को पीटने का अभिनय करने लगा। जब बीरबल ने यह सब देखा तो वे सारा मामला समझ गए। उन्होंने उन दोनों को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। वे शीघ्रता से रथ से उतरे और संबंधी के घर के निकट ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वे पति पत्नी काफी देर तक लड़ने का नाटक करते रहे। पति आरोप लगा रहा था कि पत्नी ने भोजन में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है, जबकि पत्नी इस आरोप का चीख चीख कर जवाब दे रही थी। बहुत देर तक वे दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए लड़ने का अभिनय करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा, परंतु वे तो कहीं भी दिख नहीं रहे थे। उनका घोड़ा भी नहीं था। जब उन्हें ऐसा लगा कि बीरबल लौट गया है तो वे अपने उपाय की सफलता पर फूले नहीं समाये। पति बोला, बीरबल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यदि वह हमारे घर ठहरता तो ना जाने हमें कितना धन खर्च करना पड़ता। वह बादशाह का साथी जो ठहरा, देखा मैंने कितना अच्छा नाटक किया, मानो मैं सच में ही क्रोधित था। पत्नी बोली, मैंने भी तो कितना अच्छा नाटक किया, मानो मैं सच में ही रो रही थी। तभी बीरबल झाड़ी के पीछे से निकलते हुए बोले, और मैंने भी तो कितना अच्छा नाटक किया, मानो मैं सच में ही चला गया था। उन दोनों ने जब बीरबल को अपने बीच खड़ा पाया तो वे अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने बीरबल के सामने प्रतिज्ञा की कि अब से वे सदा अतिथियों का भली प्रकार स्वागत करेंगे। इस प्रकार बीरबल ने उन दंपति को अपनी बुद्धिमत्ता से अतिथि सत्कार का पाठ पढ़ाया। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।